जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत बनाने की मुकम्मल तैयारी, कब होगी हलफ बर्दारी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस तरह इस असेंबली इंतखाबात में बाजी मारी। अब किसको मिलेगी क्या मिनिस्ट्री, कब कब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अक्सरियत से सीटें हासिल की और दबदबा रखा कायम। देखिए हमारे साथ ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें तो साल 1977 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 47 सीटों पर चुनाव लड़ा और 47 की 47 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस ने तब 58 सीटों पर लड़ा और 47 सीटें हासिल की। इसके बाद साल 1996 में पूरी रियासत के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 56 सीटें हासिल की और इसके बाद अब साल 2024 में कुछ ऐसे नए रिकॉर्ड कायम किए जहां 51 एमएलएज को लेकर के उसमें से 24 एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने कुछ नए चेहरों के साथ शामिल हुए। आपको बता दें यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिस तरह से पेश रफ्त आगे बढ़ी और इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बार भी साल 2024 में जो अभी रवा है इसमें कुछ नए रिकॉर्ड कायम किए। अब किस किस को क्या कुछ मिनिस्ट्री मिलने वाली है, कौन किन वजारतों पर फाइज होगा, उस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट आप तक बताते हैं। जिस तरह से अभी तक ज़राए ने हमें यह बताया है कि वादी कश्मीर के अंदर जो कल और परसों की तारीख में मीटिंग हुई है कि कैबिनेट की मिनिस्टर किस किस को बनाया जाएगा। साउथ कश्मीर में जो नाम सामने आया है वो गुलाम अहमद मीर का नाम सामने आया है जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। वहीं अगर हम सेंट्रल कश्मीर की बात करें जिसमें अब्दुल रहीम राथर, अली मोहम्मद सागर और तारिक कर्रा का नाम सामने आ रहा है। और वहीं नॉर्थ कश्मीर से जो कैबिनेट मिनिस्ट्री के लिए नाम जा रहा है वो मीर सैफुल्ला का जा रहा है। वहीं चिनाब वैली की अगर हम बात करें वहां से सज्जाद शाहीन या फिर अर्जुन सिंह का नाम सामने आ रहा है, जिन्हें ये मौका मिलेगा कि वो कैबिनेट में जाकर के अपने इलाके की नुमाइंदगी करेंगे। सुबह जम्मू से देखें तो सतीश शर्मा का नाम जाहिर हो रहा है, जिन्होंने छम से बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाब जीता और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। वहीं खित्ते पीर पंजाल से सुरिंदर चौधरी का नाम सामने आ रहा और साथ ही जावेद राणा का भी नाम सामने आ रहा है। मजीद आपको ये भी बता दें कि सुरिंदर चौधरी को हो सकता है डिप्टी सीएम का ओहदा भी मिले, जिसकी फ़िलहाल आइन की अगर हम बात करें उसमें गुंजाइश तो नहीं, लेकिन शायद रीजनल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए शायद उन्हें ये ओहदा दिया जा सकता है और इसलिए ये कदम उठाया जा सकता है। आपको साथ ही बता दें कि जिस तरह से ये सारी चीज़ें, ये सारी पेशरफ्त हुई है, ऐसे में सवाल ये आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों करना पड़ा अगर इतनी सारी बहुमत के साथ इस समय वो सीटें हासिल कर चुका है। आपको बता दें ये अलायंस इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि मरकज़ के साथ रिश्तों को मजबूती की खातिर ये अलायंस जो है वो करना पड़ा। और वहीं फिर कांग्रेस की तरफ से भी 6 सीटों की हिमायत हासिल रही, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से और सीपीआईएम की जानिब से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिमायत मिली। और इसी तरह से देखा गया कि हमें कांग्रेस के साथ भी रहना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात को मरकज़ में लेकर के जाना, दिल्ली लेकर के जाना, वहाँ पर भी जाना पड़ सकता है और लोगों के हकूक़ और जम्मू कश्मीर की बात करनी होगी। वहीं आपको बता दें ये रिपोर्ट थी जो हमने आप तक रखी कि कब कब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दबदबा कायम किया और किन को कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो लिया जा रहा है। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं जिसमें कि 50% से ज़्यादा अराकीन पहली बार मुंतखब हुए और इसमें 2018 में 3 खवातीन मुंतखब हुई थी और 2024 में भी कुछ यही तादाद जो है नज़र आ रही है। आपको बता दें एक इत्फाक है कि पिछली असेंबली 2018 में 3 खवातीन एमएलएज थी, जबकि इस साल भी इनकी तादाद में कोई तब्दीली नहीं आई। 2014 में एनसी की शमीमा फिरदौस और पीडीपी की आसिया निकाश मुंतखब होने वाली सिर्फ 2 खवातीन थी, लेकिन पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती अपने वालिद और उस वक्त के वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की वफ़ात के बाद 2016 के ज़िमनी इंतखाबात में मुंतखब होने के बाद ऐवान में इनके साथ शामिल हुई। साल शमीमा फिरदौस ने अपनी हब्बा कदल सीट बरकरार रखी, जबकि सकीना मसूद डीएच पूरा सीट दोबारा हासिल करने में कामयाब हो गई। वहीं आपको इस बार का बता दें तो किश्तवाड़ से शगुन परिहार इस साल इनमें शामिल हुई है। अब ज़रा बात करते हैं कि जो पहली बार मुंतखब हुए हैं जम्मू कश्मीर असेंबली के 90 मुंतखब अराकीन, जिनमें 51 एमएलएज हैं जो पहली बार मुंतखब हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास नए एमएलए की सबसे ज़्यादा तादाद 24 है। बीजेपी के पास 15 पहली बार मुंतखब एमएलए हैं, जो कि इसकी मजमूई तादाद का निस्ब से ज़्यादा है। कांग्रेस के पास 2 पहली बार मुंतखब एमएलए हैं। 7 उम्मीदवारों में से 6 पहली बार इस ऐवान के रुकन बने हैं। पीडीपी के तीनों मुंतखब अराकीन और आम आदमी पार्टी के एमएलए भी असेंबली में नए हैं। कई नए मुंतखब एमएलए माजी में लोकसभा, राज्यसभा या कानून साज कौंसिल के अराकीन रह चुके हैं। इनमें साबिक हाईकोर्ट के जज और एनसी रहनुमा हसनैन मसूदी भी शामिल हैं, जो 2019 से 2024 तक लोकसभा के रुकन रहे। पीडीपी के रहनुमा मीर मोहम्मद फैयाज, जिन्होंने कुपवाड़ा से इंतखाबी मुकाबला जीता, 2015 से 2021 तक राज्यसभा के रुकन रहे। और वही 47 साल फैयाज ने 2014 के असेंबली इंतखाबात में सिर्फ 151 वोटों से शिकस्त खाई थी। एनसी रहनुमा बशीर अहमद वीरी, सैफुद्दीन भट्ट, वहीं जावेद अहमद मरचाल, सुरिंदर कुमार चौधरी, शौकत हुसैन गनाई और बीजेपी से विक्रम रंधावा माजी में कानून साज कौंसिल के अराकीन बह रह चुके हैं। और इधर अगर हम देखें तो बीजेपी की 29 साल शगुन परिहार 9 मुंतखब अराकीन में से सबसे कम उम्र, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल रहीम राथर सबसे उम्र रसीदा है। यहाँ शगुन परिहार 30 साल से कम उम्र की असेंबली की वाहिद रुकन है, जबकि शरार शरीफ से 7 बार एमएलए रह चुके राथर सबसे उम्र रसीदा है, जिनकी उम्र इस वक्त 80 साल है। बांडीपुरा से कांग्रेस एमएलए निजामुद्दीन भट्ट 70 साल उम्र में दूसरे सबसे मुअम्मर रुकन हैं। इसके बाद सीपीआईएम के कोलगाम एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारेगामी है, जिनकी उम्र 75 साल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ईदगाह के एमएलए मुबारक गुल की उम्र 73 साल है। बीरवा के एमएलए मोहम्मद शफी वानी, पटन के एमएलए जावेद रियाज और अनंतनाग के एमएलए पीर ज़ादा मोहम्मद सईद भी 71 साल के हैं। वहीं आपको बता दें, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो इन एमएलएस की सामने आई है, जो कि उम्र रसीदा है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इंतखाबात हुए, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक बाजी मारता हुआ नजर आया। और जिस तरह से हमने रिपोर्ट भी आपके सामने रखी कि साल 1977 में चुनाव लड़ा और अक्सरियत हासिल की, वहीं अगर हम इस बार भी देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से बहुमत का आंकड़ा छुआ, जिसमें 51 एमएलए में से 24 नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने नए और फ्रेश कैंडिडेट यानी कि नए चेहरों के साथ। इसके साथ ही पढ़ाई लिखाई की अगर हम इन एमएलए की बात करें तो 44% एमएलए जो हैं वो ग्रेजुएट हैं। और इसमें ख़ास बात यह भी है, जिन लोगों को चुना गया है वो 84% लोग जो हैं वो करोड़पति हैं। और इसमें एक डेटा भी सामने आया था, जिसमें कुछ ही लोग हैं जो गरीबी की रेखा के आसपास दिखाई दे रहे हैं, यानी जिनके पास कुछ हज़ार की ही इनकम नज़र आ रही है। वैसे अब इस असेंबली इंतखाबात में आगे क्या कुछ होगा, हलफ बर्दारी जो है शायद बुध के रोज़ तय है, लेकिन अगर इसमें कुछ ज़्यादा वक्त और लगता है शायद वो देखा जा सकता है। लेकिन आपने किस तरह से इस पूरी निज़ाम को देखा, आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।